नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कार्यक्रम के साथ। सावन का हर दिन बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन सावन का सोमवार बहुत ही ज़्यादा भगवान शिव के लिए खास होता है। ऐसा मानते हैं कि सावन के सोमवार को अगर आप खास चीज़ शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होती है, धन की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, जो भी कामना है सारे कामना पूर्ण होते हैं। लेकिन सावन के सोमवार को अगर आप कोई एक गलती कर देते हैं तो आपकी सारी पूजा निष्फल हो जाती है। तो सावन के सोमवार को क्या चीज़ें आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करनी है, ये चीज़ जान लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि एक गलती करने से आपके सारे पूजा सारे मेहनत नाकाम हो जाते हैं और आपको भगवान शिव की कृपा प्राप्त नहीं होती है। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि सावन के सोमवार को क्या खास चीज़ शिवलिंग पर आपको अर्पित करनी है ताकि आपकी पूजा सफल होगी और भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके जीवन में हर चीज की पूर्ति भी हो पाएगी। ऐसा कहा जाता है कि सावन में जो भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसकी समस्त इच्छाएं भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं और इस समय जो भी उपाय किए जाते हैं वो बहुत जल्द ही फलीभूत हो जाते हैं, उसका फल आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने या उनकी आराधना करने के विशिष्ट तरीकों का वर्णन उपलब्ध है। कुछ ऐसी सामग्रियां और विधियां होती हैं जो विशिष्ट आराध्य देव को बहुत पसंद होती है। उनकी पूजा में उन सामग्रियों का इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको मनोवांछित फल भी प्राप्त बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियां भी होती हैं जिनका प्रयोग करना उल्टा परिणाम प्रदान कर सकता है। जहां कुछ चीजें आराध्य देवी देवताओं को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, वहीं कुछ चीज़ें उन्हें नापसंद होती है। ऐसे में अगर उन्हें नापसंद चीज़ अर्पित की जाए या उनकी पूजा में उन सामग्रियों का प्रयोग किया जाए तो यह समस्या का कारण बन सकता है। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है और विनाशक भी कहा जाता है, जहां वे अपने भक्तों से बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं तो वहीं क्रोध के कारण बहुत जल्द रोध रूप भी धारण कर लेते हैं और आपके लिए परेशानी का कारण भी बन सकता है। इसलिए सावन के हर सोमवार को ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सावन के सोमवार या सावन में या किसी अन्य दिन भी शिवलिंग पर या भगवान शिव को क्या अर्पित नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज, भगवान शिव को कभी भी आप हल्दी अर्पित ना करें। केतकी का फूल भी भगवान शिवलिंग पर आप न चढ़ाएं, यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसके साथ साथ तुलसी के पत्ते और केवड़ा का जल भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता है। बहुत सारे लोग तुलसी के पत्ते शिवलिंग या भगवान शिव को अर्पित कर देते हैं, लेकिन कभी भी भूलवश भी आपको तुलसी के पत्ते शिवलिंग या भगवान शिव पर अर्पित आपको नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर नारियल अर्पित किया जाता है, लेकिन कभी भी शिवलिंग पर नारियल के पानी से आपको अभिषेक नहीं करना चाहिए। इसका भी आप ध्यान रखें। मंदिर में काफ़ी लोग नारियल के पानी से अभिषेक करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। कुमकुम या सिंदूर, ये भी चीज आपको भगवान शिव या शिवलिंग को अर्पित नहीं करना चाहिए। इससे भी आपको बचना चाहिए। कुमकुम सिंदूर कभी भी शिवलिंग पर आप अर्पित न करें, यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। शंख से भी कभी भी भगवान शिव का अभिषेक नहीं किया जाता है। ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था। इसलिए विष्णु भगवान की पूजा में शंख का प्रयोग होता है, लेकिन भगवान शिव की पूजा में कभी भी शंख का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए कभी भी भोलेनाथ को या शिवलिंग पर शंख से आपको जल अर्पित नहीं करना चाहिए और न ही शिव की पूजा में शंख बजाना ही चाहिए। टूटे हुए चावल, भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल ही अर्पित करना चाहिए। टूटा हुआ या अपूर्ण या अशुद्ध चावल कभी भी आप शिवलिंग पर अर्पित न करें। चावल या अक्षत अर्पित करना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन ध्यान रखें कभी भी टूटा हुआ चावल आप शिवलिंग पर अर्पित न करें। भगवान भोलेनाथ को
लाल रंग के फूल कभी भी अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही केतकी और केवड़े के फूल भी चढ़ाना मना है। भगवान शिव को आप सफेद रंग के फूल चढ़ाएं, यह आपके लिए अच्छा होगा। सफेद रंग के फूल अर्पित करने से भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न और बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन आप लाल गुलाब का फूल अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव का सफ़ेद चंदन से ही तिलक करना चाहिए। कभी भी लाल या पीले चंदन से शिवलिंग का अभिषेक आपको नहीं करना चाहिए। कभी भी लोहे या स्टील के बर्तन से शिवलिंग पर जल नहीं अर्पित करना चाहिए। काफ़ी लोग स्टील के बर्तन से शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तांबे, पीतल या अष्टधातु के लोटे का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कभी भी शिवलिंग पर तांबे के बर्तन में दूध डाल करके आपको अर्पित नहीं करना चाहिए, इसका भी आप ध्यान रखें। भगवान शिव का कभी भी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, इसीलिए आप ध्यान रखें, जब भी आप भगवान शिव या शिवलिंग की परिक्रमा करते हैं तो शिव गंगा को आपको लांघना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपको भारी पाप लगता है। शिवलिंग की हमेशा ही आधी परिक्रमा की जाती है, इसका भी आपको ध्यान रखें। मैंने आपको बताई कि सावन में क्या चीजें आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। अब ये जानते हैं कि क्या चीजें आपको शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। जल आपको कैसे अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को जल हमेशा पतली धारा में अर्पित करें और धीरे धीरे अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, ये आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। बिना बेलपत्र का भगवान शिव का पूजा अधूरा होता है, इसलिए आपको बेलपत्र अवश्य ही अर्पित करना चाहिए। भांग और धतूरे का भी चढ़ावा कर सकते हैं। गन्ने का रस, इत्र शिवलिंग पर आप अवश्य अर्पित करें। इसके साथ साथ पंचामृत यानी कि घी, शहद, दही, दूध, शक्कर मिला करके भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित होता है। भगवान शिव को सफ़ेद फूल और सफ़ेद वस्त्र भी आप अर्पित कर सकते हैं, इससे आपको लाभ की प्राप्ति होती है। अब ये जानते हैं कि भगवान शिव को क्या अर्पित करने से कौन सी फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले भगवान शिव को जब भी आप कोई चीज़ अर्पित करते हैं तो सबसे पहले जल की पतली धारा अर्पित करें, फिर कोई अन्य चीज आप उस पर अर्पित करें। जैसे कि अगर आप शहद चढ़ाते हैं तो आप शहद चढ़ाने से पहले जल की पतली धारा अर्पित करें, फिर शहद अर्पित करें, फिर जल की पतली धारा आपको अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को कोई भी चीज अगर आप अर्पित करते हैं तो अर्पित करते समय नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय ये चीज आप बोलते रहें। ये बोलते हुए ही आप उसे कोई भी चीज अर्पित करें। अब सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर आप भगवान शिव को शहद अर्पित करते हैं तो इससे क्या फल की प्राप्ति होती है। देखिए, अगर आप भगवान शिव को शहद अर्पित करते हैं तो इससे मां लक्ष्मी का प्रवेश आपके जीवन में होता है, धन की प्राप्ति होती है, बोली में, भाषा में मिठास आता है। अगर आप भगवान शिव को सावन के हर दिन या सावन के सोमवार को दूध अर्पित करते हैं तो संतान की प्राप्ति होती है, अच्छे स्वास्थ्य का वरदान मिलता है, एक्सीडेंट से सुरक्षा होता है, कार्य सिद्धि होता है, लंबी आयु का भी वरदान प्राप्त होता है। साथ ही दूध अर्पित करने से संतान की प्राप्ति भी बहुत आसानी से आपको होती है। अगर आप सावन के हर सोमवार या सावन के किसी भी दिन भगवान शिव को दही अर्पित करते हैं तो इससे आपके जीवन में संपन्नता आती है, सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान प्राप्त होता है। अगर आप सावन के महीने में भगवान शिव को घी अर्पित करते हैं तो आपकी मानसिक और शारीरिक ताकत बढ़ती है, काम में सफलता मिलता है। अगर आप भगवान शिव को सावन के महीने में शक्कर अर्पित करते हैं तो सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप इत्र सावन के महीने में भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो इससे आपके विचार पवित्र होते हैं, विवाह या नौकरी बाधा जीवन से दूर होता है। फूल, रोजगार बाधा दूर होगा। अगर आप फूल अर्पित करते हैं, सफेद फूल अर्पित करते हैं तो आपकी जो रोजगार बाधा है सारे बाधा दूर होती है। लेकिन केतकी और केवड़े का फूल आप भगवान शिव को कभी भी अर्पित ना करें। गन्ने का रस अर्पित करना भी बहुत ज़्यादा फलदायी साबित होता है। अगर आप सावन के हर सोमवार को गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में संपन्नता आती है, धन की प्राप्ति होती है और संतान की प्राप्ति भी बहुत आसानी से होती है। इसीलिए आप गन्ने का रस भी अवश्य अर्पित करें। बेल पत्र अर्पित करना सावन के हर सोमवार या सावन के हर दिन में भगवान शिव के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है।
बिना बेल पत्र अर्पित किए आपकी पूजा संपन्न नहीं होती है। इसलिए ध्यान रखें, सावन में आप शिवलिंग पर बेल पत्र अवश्य अर्पित करें। 3 पत्ते वाले बेल पत्र आपको अर्पित करना है, ये टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। बेल पत्र अर्पित करने से रोजगार की प्राप्ति होती है, मानसिक शांति मिलती है, पाप का नाश होता है, संतान से संबंधित सारी समस्याएं खत्म हो जाती है। अगर आप शिवलिंग पर भांग और धतूरा अर्पित करते हैं तो इससे आपका तनाव कम होगा, जीवन में अस्थिरता आती है, जीवन का हर तकलीफ भी दूर होता है। अगर आप सावन के महीने में शिवलिंग पर अबीर या गुलाल अर्पित करते हैं तो इससे विवाद मुकदमे की समस्या का समाधान होगा। एक मुखी घी का दीपक अगर आप सावन के हर दिन शाम के समय में या रात के समय में शिवलिंग के पास जलाते हैं तो आपके हर काम में आपको सफलता मिलती है, साथ ही धन की प्राप्ति भी बहुत आसानी से हो जाता है। चंदन अगर आप दोनों हाथों से शिवलिंग पर लगाएं और फिर जल की धारा अर्पित करते हैं तो स्वास्थ्य और धन की कमी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो जाता है। गंगा जल भी काफी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सावन में या सावन के हर सोमवार में आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए, पाप के नाश के लिए गंगा जल भी शिवलिंग पर अवश्य अर्पित करना चाहिए। गंगा जल से अभिषेक अवश्य करना चाहिए। अगर आप जल में थोड़ा सा इत्र या गुलाब की पंखुड़ी डाल करके आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो सारे रोग दूर हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में या जिंदगी में कोई रोग है, कोई दुख है, तो आप निश्चित रूप से ये उपाय करें, जल में थोड़ा सा इत्र या गुलाब की पंखुड़ी डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करें, सारे रोग आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर मिला करके जब आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। आपके जीवन में जो भी कामना है, मनोकामना है, ये पूर्ण हो जाती है। क्योंकि सावन के महीने में भगवान शिव इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और जो भी लोग ये उपाय करते हैं निश्चित रूप से उसकी कामना पूर्ण होते हैं। इसलिए पंचा अमृत भी आप अर्पित करना सावन के महीने में ना भूलें। सावन के हर दिन या सावन के कम से कम सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा एक खास समय में करना बहुत ज़्यादा फलदायी साबित होता है। सावन के हर सोमवार को प्रदोष काल में जब दिन और रात मिल रहे हो तब शिव जी की पूजा अवश्य करना चाहिए। कहते हैं कि प्रदोष काल में भोलेनाथ साक्षात शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। इस समय जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की आराधना करता है, जो भी वर मांगता है, जो भी कामना करता है, भगवान भोलेनाथ उसकी हर इच्छा पूर्ण कर देते हैं। रात में पूर्व दिशा की तरफ दीपक जलाकर भी ईशान कोण की तरफ मुंह करके पूजा करने से बहुत लाभ की प्राप्ति होती है, मन का भय चला जाता है और सिद्धि भी आपको प्राप्त होता है। इसलिए प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। सावन के महीने में अगर आप चाहते हैं कि आप जो पूजा करते हैं, पूजा का फल की प्राप्ति आपके जीवन में हो, आपकी जो कामना है वो पूर्ण हो, तो कुछ गलतियां आपको नहीं करना है, कुछ चीजें आपको नहीं करनी है। सबसे पहली चीज, सावन माह में आपको बैगन नहीं खाना चाहिए। सावन माह में मांसाहार भोजन और मदिरा से भी आपको दूर रहना चाहिए, तभी आपको फल की प्राप्ति होगी। सावन माह में लहसुन प्याज का भी त्याग अगर आप कर सकते हैं तो आपको अवश्य करना चाहिए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी जीव को इस महीने में नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इसे कभी नहीं पहुंचाना चाहिए, लेकिन सावन के महीने में खास ध्यान रखें। सावन माह में शरीर पर तेल भी नहीं लगाना चाहिए, इससे भगवान शिव नाराज होते हैं। सावन माह में पत्तेदार हरी सब्जियां जैसे पालक, साग, गोभी, मूली जैसी सब्जियों का भी आपको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय मानसून होने के कारण इसमें कीड़े लगे रहते हैं और इसके माध्यम से ये कीड़े आपके शरीर में जा करके आपको हानि पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आपको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। सावन के महीने में दूध का भी सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन आप शिवलिंग पर दूध से अभिषेक कर सकते हैं, इसका ध्यान रखें। तो आज मैंने आपको बताई कि सावन के महीने में आपको शिवलिंग पर क्या चीज़ें अर्पित नहीं करना चाहिए और क्या अर्पित करना है, क्या चीज़ें आपको नहीं करनी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें, अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को समझ करके अगर सावन माह में भगवान शिव की पूजा करते हैं तो उसकी हर कामना पूर्ण होती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।